छोटे से जुर्सूमे से लेकर सबसे बड़ी वहील तक, हमारा सयारा जिंदगी की एकदम बखुद कर देने वाली कसम से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी रख कर पूछा है कि ऐसा क्यों है? ये नाकाबिल यकीन कसम कैसे वजूद में आई? जवाब एक शख्स के सफर से शुरू हुआ, जिसकी तजस्सुस ने हर इस चीज को चीलंग किया जो हम अपने वजूद के बारे में जानते थे। ये चार्ल्स डार्विन की कहानी है, और इस ख्याल की जिसने दुनिया को बदल दिया। 1809 में पैदा हुए चार्ल्स डार्विन एक नौजवान थे जो कुदरती दुनिया से मुतवज्जा थे। उनकी रस्मी तालीम पर फितरत का मुतालिया हमेशा हावी रहा। 1831 में एक जिंदगी बदल देने वाला मौका आया। HMS बेगल पर दुनिया भर के 5 साला सफर में माहिर फितरत के तौर पर खदमात इंजाम देने की दावत। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह सफर उन्हें साइंसी लाफानियत की राह पर गामजन कर देगा। यह सफर एक आंख खोलने वाला था। जनूबी अमेरिका में डार्विन ने दियोहेकल मादूम मखलूकात के फूसिल्स दरियाफ्त किए जो छोटी जिंदा नस्लों से मिलते जलते थे। लेकिन यह दूर दराज गिलापिगोस जजायर में था कि पहीली के टुकड़े जड़ने लगे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि हर जजीरे की कुछुओं और फुंचों की अपनी मनफरद नस्लें थीं, जिनके जिस्म उनके मखसूस माहौल के मुताबिक बिल्कुल ढाले हुए थे। मुख्तलिफ जजीरों पर फुंचों की चोंचों की शक्ल में फर्क ने उन्हें गहरी सोच में डाल दिया। ये इर्तिका की एक जिंदा लिबार्टरी थी, इंग्लैंड। वापस आकर डार्विन ने अपने बुनियाद परस्त ख्यालात को शाया करने में जल्दी नहीं की। वो जानते थे कि उनके तरमीम के साथ नजूल के नजरिए को एक खतरनाक बिदात के तौर पर देखा जाएगा। इसलिए 2 दहाइयों तक उन्होंने खामोशी से सबूतों का एक पहाड़ जमा किया, बार्निकल्स का मुतालिया, क्या कबूतरों की अफजाइश करवाई और पौधों के फैलाव पर तहकीक की, ताकि वो अपने इनकलाबी ख्याल के लिए एक नाकाबिल तरदीद केस बना सकें। लेकिन 1828 में साथी माहिर फितरत अल्फ्रेड रुसुल वालिस के एक खत ने उन्हें अमल करने पर मजबूर कर दिया। वालिस ने आज़ादाना तौर पर कुदरती इंतखाब के जरिए इर्तिका के इसी नजरिए पर पहुंचा था। इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए उनका काम मुश्तरका तौर पर पेश किया गया। अगले साल 1859 में डार्विन ने आखिरकार अपना शाहकार नस्लों की इब्तदा पर शाया किया। दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रही। ये किताब फौरी तौर पर एक सनसनी और शदीद तनाज़ा का जरिया बन गई, लेकिन उसकी साइंसी बुनियाद नाकाबिल तरदीद थी। आज डार्विन का नजरिया जीनियात और पेलेंटोलॉजी में 1 सदी से ज्यादा की दरियाफ्तों से तक़वियत याफ्ता तमाम हयातियाती उलूम की बुनियाद है। ये वो मुतहद उसूल है जो ज़मीन पर जिंदगी के शानदार बाहम मरबूत टेपेस्ट्री की वजाहत करता है। डार्विन ने हमें सिर्फ एक नजरिया नहीं दिया, बल्कि कायनात में अपनी जगह देखने का एक नया तरीका दिया। From the smallest microbe to the largest whale, our planet is teeming with a breathtaking diversity of life. But have you ever stopped to ask why? How did this incredible variety come to be? The answer began to unfold with the journey of one man whose curiosity would challenge everything we thought we knew about our own existence. This is the story of Charles Darwin and the idea that changed the world. Born in 1809, Charles Darwin was a young man fascinated by the natural world. In 1831, a life-changing opportunity arose, an invitation to serve as the naturalist on a 5-year voyage around the globe aboard the HMS Beagle. He had no idea this journey would set him on a path to scientific immortality. The voyage was an eye-opener. In South America, Darwin unearthed fossils of giant extinct creatures that resembled smaller living species. But it was in the remote Galapagos Islands that the puzzle pieces began to click. He observed that each island had its own unique species of tortoises and finches, whose bodies were perfectly adapted to their specific environment. It was a living laboratory of evolution. Returning to England, Darwin didn't rush to publish his radical thoughts. He knew his theory of descent with modification would be seen as a dangerous heresy. For 2 decades, he amassed a mountain of evidence in quiet secrecy, all to build an unshakable case for his revolutionary idea. But in 1858, a letter from fellow naturalist Alfred Russel Wallace forced his hand. Wallace had independently arrived at the very same theory of evolution by natural selection. To ensure fairness, their work was presented jointly. The next year, Darwin finally published his magnum opus on the origin of species. The world would never be the same. The book was an instant sensation and a source of intense controversy, but its scientific foundation was undeniable. Today, Darwin's theory, reinforced by over a century of discoveries in genetics and paleontology,
remains the bedrock of all life sciences. It is the unifying principle that explains the magnificent, interconnected tapestry of life on Earth. Darwin gave us not just a theory, but a new way to see our place in the universe.